अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मेरी खाना काबा पर नज़र पड़ी तो मैंने क्या दुआएं की अपने लिए और सब के लिए। से मैंने काफ़ी सर्च किया था। सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो पहली नज़र भी अगर पड़ जाती है, कहीं से भी आपकी पड़ जाती है और फिर आप आगे जाते हैं तो वो आपकी पहली नज़र ही होती है, लेकिन माइंड में बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही होती हैं तो फिर वो चीज़ें जो है ना देखनी पड़ती हैं। अच्छा, ये हम गेट नंबर 79 वाली डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ, जो बाबुल मलिक फ़हद है। बाबुल मलिक फ़हद से जब आप अंदर इंटर होंगे तो आपको सामने ही खाना काबा की जो है ना वो जो गोल्डन कलर में राइटिंग की होती है ना, वो सामने नज़र आ रही होती है। तो आपने सामने की तरफ नहीं देखना, आप नज़रें जो हैं अपनी निगाहें नीची रखें और चलते जाएं और साथ में आप तलबिया पढ़ते जाएं, जैसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मतलब ये आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाएं और चलते जाएं और अपने माइंड में रखें कि जैसे ही आपने खाना काबा को देखना है, मैंने वैसे काफ़ी सर्च किया तो मैंने ये चीज़ें की हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ और आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो आप कर सकती हैं। तो आपने फ़ौरन कहते हैं कि सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी आपको दुरूद पाक आता है, छोटा बड़ा जो भी आपको आता है आप वो पढ़ें और उसके बाद वाली जो दुआ है वो आप ये बोलें कि या अल्लाह मेरी दुआओं में असर पैदा कर। तो इस तरह जो है ना और आगे अपनी जो भी आपने दुआएं मांगनी हैं वो अपनी दुआएं मांगें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और जैसे मेरी खाना काबा पर नज़र पड़ी थी तो मैं ऑलरेडी दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, क्योंकि मैं तलबिया कहते हैं कि वो कंडीशन ही ऐसी होती है कि इंसान के माइंड में ना चीज़ें भूल जाती हैं। तो सीधे चलते जाएं, फिर थोड़ा सा आपने लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेने के बाद थोड़ा सा राइट टर्न ले लेना और नीचे सीढ़ियाँ जा रही होंगी और लोग भी जा रहे होते हैं, आप उनके पीछे जाए ना। ज़ाहिर है लोग अब अंदर इंटर हो रहे हैं ना, तो वो डेफ़िनेटली वो खाना काबा की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे पीछे आप लोग चलते जाएं। तो जब आप सीढ़ियाँ नीचे उतर जाएंगे तो फिर भी आपने अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं देखना, राइट कोशिश करें कि राइट साइड की तरफ ही देखें, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर खाना काबा आ जाता है और आप कोशिश करें कि आप राइट साइड की तरफ देखते जाएँ और चलते जाएँ और कंटिन्यूसली तलबिया पढ़ते रहें। कहते हैं कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करेंगे तो उसमें ज़्यादा असर होगा और वो दुआ जो है ना वो ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। हमने अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही मांगना है और वो अल्लाह पाक के प्यारे महबूब हैं। अच्छा, मैं अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद फिर बाहर गई थी और फिर बाहर से दोबारा मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट की है ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं। अच्छा, खाना काबा को देखने के बाद जो है ना आपने दुआ करनी है और दुआ करने के बाद फिर आपने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर देना है। कोशिश करें कि कम टाइम लगाएं, क्योंकि आप उस टाइम एहराम में होते हैं और फिर एहराम की कुछ पाबंदियां होती हैं आप पे। अच्छा, मैं जब पहली दफ़ा आके खाना काबा के सामने खड़ी हुई हूँ तो मतलब ऐसी कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतना दिल खुश भी था और कुछ समझ कैफियत ही पता नहीं वो कोई और होती है उस टाइम में। बस ये था कि दुरूद पाक में पढ़ रही थी उस टाइम में और अगली दुआ मेरी यही थी कि मैं या अल्लाह मेरी दुआओं में असर पैदा कर। और ये सामने खाना काबा, अब यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे कोई भी जगह जो आपको लगे आप खड़े हो के आराम से अपनी दुआएं मांग। ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पहले उम्र पे ही ऐसा करना है। आप जब भी उम्रा करने के लिए आएँ, आप पहली नज़र समझ के ही आपने वैसी दुआएं करनी जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।